श्री कृष्ण भक्त बालक प्रस्तुत है कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। गरीबदास गाय चराने के लिए चल दिया। जब दोपहर हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार 4 रोटी बनाई, आलू भूनकर उसका भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। पत्तों से एक पत्तल भी बना ली। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी आओ और भोग लगाओ। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो चारों रोटियां ऐसी की ऐसे ही रखी थी, एक भी कम नहीं हुई थी। उसने सोचा कि एक भी रोटी कम नहीं हुई, कम से कम गोपाल जी एक रोटी तो खा ही लेंगे। उसने फिर अपनी आंखें बंद की और वही प्रार्थना की, मगर अब भी रोटी कम नहीं हुई। अब गरीबदास ने कहा, जब तक गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक वह भी भोजन नहीं करेगा। उसे अपने गुरुजी की आज्ञा जो माननी थी, और वह सोच रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गोपाल जी भोग लगाएं और भोजन बिल्कुल भी कम ना हो। 11 बजे से 4 बज गए। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास तो बड़ा हठी है। गोपाल जी प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है, एक रोटी खा रहा है। गरीबदास ने कहा, गोपाल जी तुम बहुत ही कठोर हो, मार ही डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए हो। पहले बुलावे में ही आ जाते तो क्या चला जाता। तब गोपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। गोपाल जी एक रोटी खाकर खड़े हो गए और उससे बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीबदास ने कहा, नहीं, एक रोटी ज़्यादा ही थी। गोपाल जी ने कहा, अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, इसलिए तुम्हारे लिए 2 ही रोटी बचेंगी। इतना कहकर गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए और गरीबदास अपने काम में लग गया। आज वह कुछ भूखा रह गया। फिर एकादशी आई। पंडित जी ने आटा दिया। गरीबदास ने कहा, पहले अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुराइन जी भी आएंगी, पाव भर आटा और दीजिए। पंडित जी ने सोचा भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवास कर रहा है। उन्होंने अब की बार उसे 3 पाव तोलकर आटा दे दिया, आलू भी तोलकर दे दिए। दोपहर को फिर वही लीला हुई। उसने इस बार 6 रोटियां बनाई। सब पर बिना नमक का आलू का भुर्ता रखा था। जो ही ठाकुर जी को बुलाया त्यों ही ठाकुर जी ठकुराइन सहित आ गए और 2 रोटियों का भोग लगाकर चले गए। गोपाल जी ने पूछा, भूखे तो नहीं रहोगे? गरीबदास ने कहा, उस दिन तो 3 ही रोटियां बची थीं, आज तो 4 बची हैं, भूखा नहीं रहूँगा। गोपाल जी ने कहा, परंतु अब की बार 1 किलो आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद नहीं रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ ही नहीं सका। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 रोटियां बनी थी। ठाकुर जी और ठकुरानी जी के साथ सत्यभामा और रुक्मणी जी भी आई। चारों ने 4 रोटियां उठा लीं। अपने लिए 2 ही रोटियां बची देख गरीबदास मन महसूस कर रह गया। सब लोग भोग लगा चुके थे। तब गोपाल जी ने हंसकर कहा, गरीबदास, मैंने कहा नहीं था 1 किलो आटा लेकर आना। खैर, अब की बार एकादशी पर 1.5 किलो आटा लाना। गरीबदास ने पूछा, वो किस लिए? गोपाल जी ने कहा, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, कहते थे देखेंगे गरीबदास कैसे भोग लगाता है। तब गरीबदास ने कहा, उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या उनके खानदान भर को। गोपाल जी ने कहा, समझो या ना समझो, अब की बार आटा ज़्यादा लेकर आना। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने कहा, बेटा आज फिर एकादशी है। गरीबदास ने कहा, रोज़ रोज़ एकादशी खड़ी रहती है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? गरीबदास ने कहा, जिस पर बीतती है वही जानता है। पंडित जी ने पूछा, क्या तुम भूखे रह जाते हो? 3 पाव आटा खा जाते हो? यहाँ तो तुम आधा किलो आटा ही खा पाते हो। जंगल में 3 पाव में भी भूखे रह जाते हो। आटा बेचने तो नहीं लगे हो? गरीबदास ने कहा, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में तो कुछ खर्च ही नहीं होता। कभी 2 जने आ जाते हैं, कभी 4 जने आ जाते हैं, इस बार 6 आएंगे। 1.5 किलो आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। पंडित जी ने 1.5 किलो आटा उसे दे दिया। खुद दोपहर में छिपकर देखेंगे, यह सोचा, कहीं आटा फेंकता या बेचता तो नहीं है। बन बनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहर हुई। पंडित जी छिपकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ गरीबदास रोटियां बना रहा था।
एक झाड़ी में पीछे छिपकर बैठ गए। गरीबदास ने 12 रोटियां बनाई, आटा बचाया नहीं। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भरता रखा था। जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने गोपाल जी को बुलाया, त्यों ही गोपाल जी आ गए। पंडित जी ने देखा 16,000 रानियों सहित, 8 महारानियों सहित, 3 सखाओं सहित गोपाल जी प्रकट हुए। सबने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा लीं। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं बचा। पंडित जी का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। गरीबदास ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे सब अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी रोने लगे। अब गरीबदास के पैर पकड़कर बैठ गए। गरीबदास घबरा गया और उछलकर दूर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा, धन्य हो महाराज, तुमको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तुम तो साक्षात भोग लगा रहे थे और मैं जीवन भर पूजा करता रहा। मुझे कभी सपने में भी गोपाल जी ने दर्शन नहीं दिए। आज से मैं आपका चेला और आप मेरे गुरु। तब गरीबदास ने कहा, आप क्या कहते थे कि मैं आटा बेचता हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं पापी हूँ। आज से आप महंत हुए और मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास और गायों को लेकर पंडित जी मंदिर पर आ गए और गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उसे मंदिर की महंती दे दी गई और दूसरे दिन से पंडित जी गाय चराने जाने लगे। राधे कृष्ण। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।